तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो गाइस, बहुत खुशी की बात है कि मैं आप सभी के लिए अब जो है स्पेशल टॉपर सीरीज है उर्दू का जो लेकर आ गया हूँ 10th के। जी हाँ गाइस, एग्जाम 2022 के लिए, बिल्कुल 2022 के लिए। अगर आप इसको पढ़ लेते पूरे चैप्टर बाय चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव, तो ये मेरी गारंटी आप पूरे के पूरे 100 नंबर मार के आइएगा एग्जाम में। ये मेरी गारंटी अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं तो गाइज, ठीक है गाइज। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था उर्दू का भी लेके आया, इसलिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ एकदम स्पेशल, शुरुआत से लेकर एकदम बुक से भी ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। हर एक चैप्टर का आपका मैं यहाँ से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर। और आप पढ़ लेते हैं पूरे चैप्टर को तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा मार के आइएगा। तो गाइज, आज वीडियो शुरू करते हैं। आज से ही हमारा रेगुलर रहेगा, ठीक है, जब तक पूरे उर्दू की बुक की और नॉन हिंदी की भी गाइज चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख ले, ये उर्दू की है, ठीक है। वो नॉन हिंदी का भी मैं चला रहा हूँ, एक से लेके जितना भी चल रहा है बुक से चला दिया हूँ। जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टॉपर सीरीज के नाम से। तो गाइस, ये भी टॉपर सीरीज के हिसाब से चलेगा, ठीक है, स्पेशल बैच की तरफ, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए गाइस, ये फर्स्ट पार्ट है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नहीं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट अप करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो पहला चैप्टर है हमदे खुदाए अजवजल सबनम कमाली। हमदे खुदाए अजवजल जो है, इसकी तख्लीक जो की है, यानी इसके मुसन्नफ है सबनम कमाली है, यानी राइटर जो रचिता होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं लेखक, वही है। हमदे खुदाए अजवजल एक चैप्टर है, इनका जो लेखक है सबनम कमाली है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यानी कि इनके इसको उर्दू में बोलते हैं रचनाकार, है कि नहीं, उर्दू में ही बोलते हैं मुसन्निफ निगार या तसनीफ निगार, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम इसके आंसर की, है कि नहीं, क्वेश्चन की यानी और। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के गांव में हुई। तो शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के गांव में हुई, तो किस गांव में हुई गाइस, फटाफट आप लोग किसी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो पहला ऑप्शन में देख लीजिए, पोखरीरा, बी है बालासात, सी है गरोल शरीफ, डी है रुन्नी सैदपुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गाइस, इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरेरा, ठीक है। पोखरेरा नहीं गाइस, पोखरेरा इसका क्या है, राइट आंसर है। सबनम कमाली की पैदाइश पोखरेरा गांव में हुई थी, सीतामढ़ी जिला में, ठीक। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है। इनमें से जो भी किताब है शबनम कमाली की कौन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को देखने वाली बात है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक। ए कह रहा है अनवार अकीदत, बी कह रहा है गुलदस्ताए अकीदत, सी कह रहा है रियाज अकीदत, डी कह रहा है फिरदौस अकीदत। तो गाइस, इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये शबनम कमाली की नहीं है। और गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन शबनम कमाली की किताब जो हो गए, तो ये अनवार अकीदत शबनम कमाली की किताब ही है। सी जो देख रहे हैं आपको रियाज अकीदत, तो वही की किताब है, शबनम कमाली जी की है। और फिरदौस अकीदत भी क्या है, शबनम कमाली की ही तख्लीक है किताब, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पीछे आएगा, यानी कि आगे जो आने वाला, ठीक, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिर्फ में शोहरत हासिल हुई। तो शबनम कमाली को शायरी के किस सिर्फ में गाइस शोहरत हासिल हुई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, फटाफट आप लोग बताएं, क्या होगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट बताएं। तो गाइस, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताएं। तो गाइस, ऑप्शन नंबर यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नात में उनको शबनम कमाली में क्या थी, शोहरत हासिल थी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है आपका, साहब अकल व फहम को, साहब अकल व फहम को किसकी जात पर नाज है। तो गाइस, किसकी जात पर नाज है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए किस किसकी होगी गाइस, तो किस पे नाज है गाइस। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदा की। साहब अकल व फहम को किसी जात पर नाज है, खुदा की, रसूल की नहीं, नहीं इमाम की, बुजुर्गान दीन की भी नहीं, खुदा की, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ 4 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है आपका, इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की है। जी हाँ गाइस, इससे पहले मैंने जो बताया था, कितना अच्छे से बताया था कि इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की है। अब किताबों का मैंने अच्छे से बता दिया कौन सी उनकी किताब है। एक और छूट गई, शोबाए अकीदत भी शबनम कमाली की ही तख्लीक थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 5 का कौन कौन ऑप्शन। ए कह रहा है रोज़ा है अकीदत, बी कह रहा है रियाज अकीदत, सी कह रहा है नूर अकीदत, डी कह रहा है बज़्म अकीदत। तो जो बच्चे ने अच्छे से मेरी बात को पहले सुना होगा वो फटाफट आंसर बता देगा कमेंट्स में। क्या हो जाएगा गाइस, आप लोग आंसर बताएं।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियाज अकीदत। ठीक है, शबनम कमाली की ही तख्लीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बिस्तर हिस्सा किन कामों में गुजारा? तो किन कामों में गुजारा गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप लोग बताएं। ऑप्शन देख ले पहले, ए सियासत, बी तिजारत, सी वअज़ व तबलीग, डी काश्तकारी। तो क्या होगा राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वअज़ व तबलीग में इन्होंने अपने ज़िंदगी का बिस्तर हिस्सा गुजारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो क्या होगा राइट आंसर गाइस, फटाफट बताएं। तो गाइस इनके जो है शबनम कमाली की नातिया शायरी के 5 जो है मजमूए शाये हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राइट आंसर होगा। लेकिन गाइस याद रखिएगा, उसमें मैंने किताब एक शोबाए अक़ियत नहीं बताई थी, वो आप उसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, और एक और किताब जो मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है गाइस, तो ये बात आप याद रखिए, शोबाए अक़ियत भी उन्हीं की किताब है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, ये इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बज़्म कायनात पर कुदरत खास का क्या है? तो क्या है गाइस, क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। ए कह रहा है रिश्क, बी कह रहा है इश्क, सी कह रहा है अक्स, डी कह रहा है बख्श। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा गाइस राइट आंसर? आप लोग फटाफट बताएं, क्या होगा गाइस? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका सी अक्स क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, शायर को जुल्मत दहर में किस चीज की तलाश है? शायर जुल्मत दहर में किस चीज की तलाश है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, आप लोग फटाफट बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं, कि नहीं। ए कह रहा है नूर इमा, बी कह रहा है नूर शहर, सी कह रहा है नूर अकीद, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ क्या होगा राइट आंसर? तो गाइस इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नूर शहर की तलाश है शायर को, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आप 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो गाइस शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताएं, कब हुई गाइस, बताएं गाइस फटाफट आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो गाइस इसका जो आपको राइट आंसर यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 1936, बी कह रहा है 1938, सी कह रहा है 1937, डी कह रहा है 1940। तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी 1938। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 26 जुलाई, देख लीजिए 26 जुलाई, 26 जुलाई। यहाँ पे मैं उर्दू हिंदी में लिख रहा हूँ, दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 26 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए गाइस, कह रहा है शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो गाइस इसका ऑप्शन पहले ए देख लीजिए, पहले ऑप्शन लगी हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, है कि नहीं। ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो गाइस शेर में जो मिसरे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पे कह रहा है, शबनम कमाली, जी हाँ गाइस, शबनम कमाली का असल नाम है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएं। तो गाइस शबनम कमाली का असल जो नाम है, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते, ए हसन रजा, बी हसन रजा, सी मुस्तफ़ा रजा, डी अहमद रजा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा रजा इसका राइट आंसर है। ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। और शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो गाइस शबनम है, सब नाम इसका तखल्लुस है, याद रखिएगा। ठीक है, शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है। ठीक है, तो चलिए तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर जो अपने शेर में जो है अपने शेर के लास्ट में है ना, वो अपना नाम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसी नाम से मशहूर हो जाता है, तखल्लुस उसी को कहते हैं। तो शबनम कमाली अपना शबनम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देख लेते हैं, चलिए कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है,
नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो गाइस किसकी तारीफ की गई है? आप लोग इसका फटाफट राइट आंसर बताएं। ए खुदा की, बी रसूल की, सी औलिया कराम की, डी सुहबा कराम की। तो गाइस इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदा की। हमद के लगी माने भी खुदाई के होते हैं, ठीक है। तो नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो खुदा की। 13 तक कंप्लीट है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल का ये पहला वीडियो है टॉपर सीरीज का, यानी कि बेहतर चैप्टर बाय चैप्टर का हर एक बीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जी हाँ गाइस, बीवीआई एक एक चीज़ में लेके आया हूँ। अगर आप देखते हैं यहाँ से पूरी वीडियो लास्ट तक और पूरा चैप्टर देखते हैं कि मैं बताऊँगा हर एक उर्दू के चैप्टर बाय चैप्टर बीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो आपको 100 में से 100 100% टकरा जाएगा। पूरे के पूरे आप एग्जाम में मार्क करिएगा ऑब्जेक्टिव, ये मेरी गारंटी है गाइस, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको लेख भी बताऊंगा उर्दू में किस तरीके से लिखते हैं जो 5 नंबर का मिलता है, ठीक है। तो गाइस आप मेरी बात को याद रख लीजिए। और नॉन हिंदी का भी मेरे चैनल पे पार्ट बाय पार्ट में लेके आ गया हूँ, जो मुस्लिम बच्चों के लिए एकदम जरूरी होता है ये सब चीज़ें गाइस, ठीक है कि नहीं। नॉन हिंदी का भी मैं चला रहा हूँ, जो कि अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ प्ले लिस्ट में मेरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्ले लिस्ट में नॉन हिंदी का भी जो मिल जाएगा आपको, वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि उसका भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। अब मैं उर्दू का स्टार्ट कर दिया हूँ, है कि नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, है कि नहीं। कह रहा है सबना कमाली किस जिला में पैदा हुए? आप देखिएगा किस तरीके से पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। मैंने आपको सब बता दिया है। जो बच्चा ध्यान से मेरी बातों को सुनता होगा वो इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में बताएगा, वो बता भी देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट बताएं इसका आंसर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी, है कि नहीं। क्योंकि सबना कमाली पैदा हुए थे पोखरेदा गांव जिला सीतामढ़ी में, मैंने बताया ना। तो यहाँ पे आप पूछ रहा किस जिला में हुआ था, सीतामढ़ी होगा कि नहीं इसका राइट आंसर। तो चलिए 14 कंप्लीट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं। तो क्या मिलता है गाइस, ये देखिए, रिस्क, बी रहमत, सी मेहरबान, डी बुजुर्गी। तो क्या मिलता है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएं। तो बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्क मिलता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? तो गाइस क्या होगा, कौन होगा शायर? आप लोग फटाफट बताएं इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताएगा आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शबनम कमाली। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है जो कि हमद के शायर कौन है, जो चैप्टर हमद खुदा अज़्ज़ वजल, उनके जो शायर कौन है, शबनम कमाली की ही तख्लीक है, ठीक है। तो यहाँ तक 16 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो गैस कौन हल करता है, अल्लाह ताला, बी पैगंबर, सी फरिश्ता, डी बुजुर्गान दीन। तो गैस इसका आंसर तो बच्चा बच्चा ही बता देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर अल्लाह ताला, है कि नहीं। वही करते हैं ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमद के लघवी माने क्या है? हमद के लघवी माने क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन पर देख लिए। ए कह रहा है रसूल की तारीफ, बी कह रहा है खुदा की तारीफ, सी कह रहा है बुजुर्गान दीन की तारीफ, डी कह रहा है फरिश्तों की तारीफ। तो गैस इसका जो राइट आंसर मैंने पहले बता दिया, आप लोग फटाफट बताएं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदा की तारीफ। हमद के लघवी माने क्या है, खुदा की तारीफ। तो आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है कि नहीं गाइस, समझ रहे हैं नहीं कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, है कि नहीं गाइस। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो गाइस किसके लिए आया है? क्वेश्चन नंबर ए देखिए, खुदा के लिए, बी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सी अंबिया के लिए, डी कह रहा बुजुर्गान दीन के लिए। किसके लिए आया है गाइस, फटाफट इसका आप लोग राइट आंसर बताएं, किसके लिए आया है? तो गाइस किसके लिए आया है, फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइस, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो ऑप्शन नंबर ए, खुदा के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, खुदा के लिए। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका आखिरी है। जी हाँ गाइस,
इसके बाद एक इसी आपका आखिरी है गाइस, ठीक है, यानी कि ये आपकी इस चैप्टर का आपके ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का पहले नंबर चैप्टर का, यानी कि हमदे खुदा अज़्ज़वजल का, जिसकी तख्लीक का या तसनीफ निगार है शबनम कमाली, जो आपके पहले चैप्टर का इतने 20 क्वेश्चन जो है भी ऑब्जेक्टिव मैंने लेके आया है आप लोगों की किताब से। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी आप मार के आ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है 100% के साथ, आप अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं तो। नॉन हिंदी के भी है, अगर उर्दू के वाले बच्चे हैं तो नॉन हिंदी की भी तैयारी करते होंगे तो नॉन हिंदी के भी मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बना दिए, 8 चैप्टर तक जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, टॉपर सीरीज के नाम से रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहे हैं बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, तो इसका क्या है गाइस, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहले देखिए, ए कह रहा है नक्श, बी कह रहा है इश्क, सी कह रहा है अक्स, डी कह रहा है करीस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, अक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो गाइज यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताए गाइज। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में, उर्दू के फर्स्ट चैप्टर है, अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं दूसरे चैप्टर में, तो उसका भी बताएंगे और हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हिंदी का जरूर देख लीजिएगा। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।